प्राचीन काल, जब साधु संतों की तपस्या धरती को पवित्र बनाती थी और राजाओं का शौर्य आकाश को भी गर्व से भर देता था, उसी युग में रहते थे ऋषि दधीची और राजा क्षुभ, दो मित्र, दो महापुरुष, एक ज्ञान का प्रकाश, दूसरा शौर्य का स्वरूप। एक दिन दोनों मित्रों के बीच साधारण चर्चा शुरू हुई। ब्राह्मण श्रेष्ठ या क्षत्रिय? दधीची बोले, विद्या, तप और आध्यात्मिक शक्ति ही सर्वोच्च है। क्षुभ ने कहा, धर्म की रक्षा तलवार से होती है, ज्ञान से नहीं। बहस बढ़ती गई और बात इतना बिगड़ी कि क्रोध में क्षुभ ने इंद्र से वज्र मांग लिया। वो वज्र जो विश्वकर्मा ने सूर्य की अतिरिक्त ऊर्जा से बनाया था, जो अजेय था, अभेद्य था और एक ही प्रहार में संहार कर सकता था। क्रोध से अंधे क्षुभ ने दधीची पर वज्र का प्रहार किया। प्रहार इतना भयानक था कि उनका शरीर वही भस्म हो गया। राजा क्षुभ विजय के गर्व में लौट गया, लेकिन ये बात असुर गुरु शुक्राचार्य तक पहुंची। शुक्राचार्य, जिन्हें शिव ने मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी, उन्होंने दधीची को पुनः जीवन दे दिया। दधीची चौंक उठे, गुरुदेव, ये कैसे संभव हुआ? शुक्राचार्य मुस्कुराए, महादेव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। अपमान उनके हृदय में जलता रहा। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। वर्षों बाद महादेव प्रकट हुए। दधीची ने 3 वर मांगे। मेरी हड्डियां वज्र से भी कठोर हों, मुझे कोई मार न सके, फिर कभी मेरा अपमान न हो। शिव बोले, तथास्तु। दधीची अब अजय हो चुके थे। वो सीधे क्षुभ के महल पहुंचे। एक ही लात में राजा को गिरा दिया। क्षुभ ने फिर वज्र चलाया, पर इस बार वज्र दधीची पर धूल भी न झाड़ पाया। दधीची हंस पड़े, महादेव ने मुझे अजेय बना दिया है। अपनी पराजय देख क्षुभ ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु आए। उन्होंने समझाया, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही सृष्टि के लिए आवश्यक है। विवाद त्यागो, क्षमा करो। लेकिन दधीची अब अहंकार से ग्रस्त थे। उन्होंने विष्णु की बात भी ठुकरा दी। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, फिर कई दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन कुछ भी दधीची को छू तक न पाया। दधीची ने एक मुट्ठी घास उठाई और देवताओं पर फेंक दी। हर तिनका त्रिशूल बन चुका था। विष्णु ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन दधीची सब पर भारी पड़े। अंततः विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया, ब्रह्मांड जिसमें समाहित था। आयाम, लोक, तत्व पर दधीची शांत खड़े रहे। प्रभु, आपकी माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने क्षुभ को दधीची से क्षमा मांगने का आदेश दिया। दधीची ने क्षमा तो दे दी, लेकिन जाते जाते देवताओं को एक भयानक शाप दिया। एक दिन तुम सबको महादेव के प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शाप देकर दधीची अदृश्य हो गए। देवता स्तब्ध रह गए, सोचते हुए वो कौन सी घटना होगी जो शिव के क्रोध को भड़काएगी। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार, चाहे वो ज्ञान का हो या शक्ति का, सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देता है। समाज ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के सहयोग से चलता है, और जब इनमें टकराव होता है, परिणाम विनाशकारी हो सकता है।